आइए शुरू करते हैं मैथ की क्लास मस्ती के साथ, आपके अपने मनोज सर के साथ। क्लास 10th। आज एक हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम हिंदी में प्रायिकता कहते हैं और इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये लेसन 14 है NCERT के अनुसार। NCERT जो हमारी बुक है उसके अनुसार ये 14वां चैप्टर है। NCERT का जो 14वां चैप्टर है जो कि प्रायिकता है और इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसका आज हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या जानेंगे? जैसे सबसे पहले हम इसे चित्र के साथ समझेंगे। अगर ये घटना है, अगर मैं कह दूं कि हमने पढ़ा भी है, इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। इसको फ्रैक्शन में लिखने का तरीका ये है। चलिए आइए समझते हैं कि क्या इसका मतलब है। मतलब यह है कि टोटल हमारे पास 4 है और उसमें हमारे प्रयोग यानी कि घटना, इवेंट, यानी कि हमें जो यूज करने, यानी कि एक ही कलर किया तो एक ही यूज करेंगे, तो ये इसकी प्रायिकता है। इसको अगर हम प्रायिकता के अनुसार लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये अगले क्वेश्चन में होगा। आप पहले ये समझिए कि प्रायिकता जो है उसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि टोटल जो है, जैसे 1 2 3 4, तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा, बराबर भाग जरूर होना चाहिए। तो ये है, उसका कितना हम प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कितना प्रयोग कर रहे हैं, तो एक प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं अब इसकी प्रायिकता पूछूं कि अब इसकी प्रायिकता बताइए, अभी भी टोटल लिखेंगे कि टोटल है कितना प्रयोग कर रहे हैं, 2 प्रयोग कर रहे हैं। बाकी जो कटेगा उसको कटाएंगे। तो हम जानेंगे वो एक पासे से जानेंगे कि प्रायिकता कैसे लिखी जाती है। जैसे ऐसी प्रायिकता होती है, जैसे एक पे 1 बना होता है, एक पे 2 बना होता है, 3 बना होता है, 4 बना होता है, 5 बना होता है और 6 बना होता है। अब इस प्रायिकता में हम इस पासे में एक की प्रायिकता जानेंगे। जैसे अगर मैं ये पूछूं कि इसमें टोटल घटनाएं कितनी है, तो टोटल घटनाएं मेरी 6 है। अब बताओ इसका प्रयोग हम कितने बार कर सकते हैं एक पासा में? तो इसका प्रयोग हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं इस पासा में। इसी तरह ये टोटल अभी हमने फिगर से एक समझा कि फिगर अगर ऐसी है, फिगर इसका अगर फ्रैक्शन में लिखें तो नीचे लिखेंगे 4 और ऊपर लिखेंगे क्यों, क्योंकि प्रयोग में एक ही लिया जा रहा है और टोटल कितनी है 4। उसी तरह यहां भी करना है हमको। जैसे अगर मैं ये कहूं कि बताइए ये टोटल कितनी थी, जो 6 थी, प्रयोग में कितने बार आएगा? जैसे अगर मैं पासे में 2 लिख लूं तो ये प्रयोग में तो कई बार आ सकता है, लेकिन एक ही चीज बार बार आएगी तो उसकी गिनती एक ही होगी। तो इसी तरह एक ये होगा। जैसे अगर मैं इसको समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D, इसको हमने 4 गिना। अब आप बताइए, मान लीजिए कि ये A है और इसी को फिर हम यहाँ खड़ा करके क्या इसको हम B गिनेंगे, 2 गिनेंगे, 1 ही गिनेंगे। इसी को अगर हम यहाँ खड़ा करके ये ही है, 3 थोड़ी गिनेंगे इसको हम। उसी तरह ये जो है प्रयोग कितने बार हो सकता है? अब 2 है, पासे में 2 जो है वो 1 बार प्रयोग होगा। इसी तरह ये भी कितने बार प्रयोग होगा? 1 बार। ये भी कितने बार प्रयोग होगा? 1 बार। ये भी 1 ही बार प्रयोग होगा, ये भी 1 ही बार प्रयोग होगा। प्रयोग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं एक पासे को फेंकूं तो 2 की गिनती आप कितने बार करेंगे? 1 ही बार करेंगे। चाहे हम कहेंगे ये कि ये घटना हुआ है, ये घटना हुआ है, और इसको कहेंगे कि ये घटना नहीं हुआ है। अब इसका मतलब क्या चीज है? जैसे मैं ये कह दूं 1 2 3 4, मैं कहूं इसमें 3 ना आने की प्रायिकता बताइए, तो 3 ना आने की प्रायिकता हम इस तरह निकालेंगे। 3 आने की प्रायिकता पूछे तो ये निकालेंगे। जैसे मैं कहूं कि 2 ना आने की प्रायिकता बताइए, तो 2 ना आने की प्रायिकता का फॉर्मूला ये है। यानी कि अब हम ये समझेंगे कि ये जो कहता है, ये कहता है कि ये है और ये कहता है कि ये नहीं है। तो आप खुद बताइए, अगर कोई घटना हुई है ये कह रहा है और ये कह रहा है कि ये घटना नहीं हुई है, तो घटना हुई है और घटना नहीं हुई है अगर जोड़ेंगे तो इसका आंसर 1 होगा।